नमस्कार। एनडीटीवी की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग राजस्थान में हैं और राजस्थान में चुनावी माहौल है। लगातार जोधपुर में रहने के बाद 2 दिन के बाद अब हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को पकड़ने में आज कामयाब रहे। मेरे साथ बैठे हुए हैं। आज ही मुख्यमंत्री ने अपना नामांकन भरा है और दिन भर के बाद रात को हम देर रात को इंटरव्यू कर रहे हैं। चेहरे पे थकान बिल्कुल नहीं है, चेहरे पे मुस्कुराहट है। इसकी राज क्या है, किस बात की खुशी है ये? देखिए, हम लोग तो कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता ही होता है, हमेशा खुश रहता है काम करने में मजा आता है। आज की रैली अच्छी रही, इसीलिए तसल्ली है आपको? अध्यक्ष जी आए थे, खड़गे साहब की रैली अच्छी रही। खड़गे साहब का संबोधन भी बहुत शानदार रहा। मैसेज देने वाला होता है उनका हमेशा। जो भी वो बात कहते हैं वो बात पहुंचती है जहाँ पहुंचनी चाहिए। एक चीज, मैं उस रैली में था गहलोत जी, उन्होंने कहा कि मैं 11 बार चुन के आया हूं और आप 10 बार आ चुके हैं। 5 बार संसद में, 5 बार विधानसभा में। आप उनसे थोड़े ही छोटे हैं अनुभव के मामले में, उम्र में भले ज़्यादा छोटे हों, लेकिन आपको कैसा लगता है जब कांग्रेस पार्टी के इतनी सीनियर आदमी आप बन चुके हैं? 50 साल से आप ऑलमोस्ट राजनीति में हैं, इस कद पे आके, इस पद पे आके अब कैसा लगता है आपको? नॉर्मल लगता है। आपने एक बात कही थी, ये कुर्सी मुझे छोड़ती नहीं है। वो मैंने एक बार बोला था, 2 बार बोला था। तो इतने सालों के बाद भी कुर्सी आपको प्यारी है या कुर्सी से आपको प्यार है? देखिए, मैं संतुष्ट नहीं, अति संतुष्ट पॉलिटिशियन में हूँ देश के अंदर। मुझे पार्टी हाईकमान ने, सोनिया गांधी जी ने विश्वास किया, राहुल गांधी ने विश्वास किया और मैं इंदिरा गांधी जी के वक्त से केंद्रीय मंत्री रहा हूँ। राजीव जी के वक्त में मंत्री था, नरसिम्हा राव मंत्री था जी, तो डिप्टी मिनिस्टर बन गया था शुरू में ही। तो कहना मतलब मैं बिल्कुल, मुझे हमेशा चांस मिला है, विश्वास किया हाईकमान ने मुझ पर, कांग्रेस पार्टी विश्वास किया, इसलिए मैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहा हूँ। चाहे वो 3 बार आप कैबिनेट मंत्री रहे दिल्ली में, 3 बार आप मुख्यमंत्री रहे, 5 बार विधायक, 3 बार पीसीसी प्रेसिडेंट, 3 बार एआईसीसी महामंत्री। 3 का आंकड़ा है। कब तक? और नहीं, मैंने कहा मैं तो बिल्कुल पार्टी का सेवक हूँ। देखो जी, अब पार्टी ने आज सब कुछ मुझे दिया है तो पार्टी में निर्भर करता है मेरा उपयोग क्या किया जाए। पार्टी ने तो आपको दिल्ली बुलाया था इतना बड़ा दायित्व देने के लिए पिछले साल। वो पद तो देखिए, मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा पद था वो। जी, बहुत बड़ा पद था जी, तो इसीलिए पूछा मैंने। हाँ, नहीं वो था, पर वो एक संयोग की बात है। घटना, जो दुर्घटना समझ लीजिए हुई है, वो दुर्घटना ही थी वो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं दुर्घटना उस चीज? वो एक लंबी कहानी, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। अच्छा। पर ये धारणा गलत है कि भाई मैं मुख्यमंत्री बने रहना चाहता था, इसलिए मतलब अच्छा, ये गलत है। ऐसी करनी बिल्कुल धारणा गलत है 100%। कौन कांग्रेस प्रेसिडेंट का पद कितना बड़ा होता है? मैं जब 3 बार मुख्यमंत्री रह चुका हूँ और सोनिया गांधी जी का विश्वास मेरे पर है, हाईकमान मुझ पर विश्वास करती है और इतना बड़ा पद मान लो मुझे अवसर मिल रहा है, तो कोई क्यों छोड़ेगा? मतलब तो आपसे लगता है अफसोस की गलती हो गई? नहीं, वो तो गलती नहीं, वो दुर्घटना है। बस दुर्घटना हुई। दुर्घटना किसने की? आपसे हुई कि किसी और ने कर दी? मैंने कहा दुर्घटना होती है किसी के साथ में, कोई होती है, सड़क पे हो या कहीं हो, दुर्घटना कब जब कोई आदमी 12 साल से चुनाव लड़ रहा हो, 10 बार का चुना हुआ प्रतिनिधि हो, तो उसके साथ कोई बात निकलवाना आसान काम नहीं हम लोगों के लिए भी। लेकिन अब चलिए आपके मुद्दों पे आते हैं, चुनाव पे आते हैं। गहलोत साहब, आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है इन चुनावों में? क्योंकि आप इतने चुनाव लड़े हैं, इतने चुनाव जीते हैं, इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? कितना आसान है, कितना मुश्किल है? पहली बार मैं देख रहा हूँ कि हर व्यक्ति कहेगा आपको सरकार विरोधी कोई लहर नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। ये आपको सुनने को मिलेगा पूरे प्रदेश के अंदर। और ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी उपलब्धि भी है कि हमारे कामों से लोग संतुष्ट हैं। वोट किसको दे नहीं दे, वो तो केस फैक्टर काम कर जाते हैं। माई बाप तो अल्टीमेटली जनता ही होती है, वो तो फैसला करती है। पर जो काम हमने किए हैं, गवर्नेंस हमने दी है, IT बेस्ड गवर्नेंस दी है, कानून पास किए हैं, स्कीम हमने दी हैं, महंगाई से राहत दिलाई है लोगों को, सोशल सिक्योरिटी की स्कीम हम लेके आए हैं, 3 लाख नौकरियां दे रहे हैं बच्चों को, नौजवानों को। तो ये तमाम जो हमारी पॉलिसी जो है, किसानों के लिए अलग से बजट मैंने पेश किया है, कई तरह के उनके लिए कानून पास कर दिए हम लोगों ने। किसानों के लिए जमीनें कुड़क नहीं हो सकती है,
सुनवाई होगी, हाईकोर्ट का जज जो है रिटायर्ड, वो मतलब उनके अध्यक्ष में कमेटी बनेगी, ऐसे ही कानून बना दिए हमने। गिग वर्कर्स का कानून, ये सारी दुनिया में हो रही है हमारी। आर्टिकल मैंने पढ़े एक्सप्रेस के अंदर, जिसमें राजस्थान ने कानून पास किया गिग वर्कर्स को लेके, वैसा कानून हिंदुस्तान में हर राज्य में बनना चाहिए और दुनिया के मुल्कों में बनना चाहिए। अगर हमें कोर्ट करें राजस्थान को, तो आप सोच सकते हो कि हमारी पहल किस प्रकार की है। ये राहुल गांधी की जो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, उस वक्त में जो मिलने आए डेलीगेशन, उससे आइडिया निकला और हमने कानून पास कर दिया। आपकी तमाम कामों के बीच में, तमाम गारंटियों के बीच में, इन चुनावों में आपका मुकाबला नरेंद्र मोदी से हो रहा है। बीजेपी ने उनके चेहरे को आगे रखा हुआ है, जबकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ये आपके लिए आसान है या आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मोदी साहब की लोकप्रियता इन 8, 9, 10 सालों में लगातार बनी हुई है? देखिए, अब वो बात नहीं रही, अब बहुत फर्क पड़ रहा है। उनको खुद को एहसास हुआ होगा, जो जिस पर वो दौरे करते लगातार। और मैं समझता हूँ कि वो जिस प्रकार की राजनीति करते हैं, मैं उनसे ये उम्मीद नहीं करता था कि टोटली जो प्राइम मिनिस्टर एक देश का होता है, एक पार्टी का नहीं होता है। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है, कि एक पार्टी का नहीं हो सकता। पार्टी का है हम लोग, और देश की इंटरेस्ट में क्या क्या है। आज जो राजनीति धर्म के नाम पे की जा रही देश के अंदर, वो हदें पार कर चुकी है। क्या आपने कई बार कहा, कई इंटरव्यूज में पिछले 2-3 महीनों में, कि वसुंधरा जी को वो लोग बढ़ने नहीं दे रहे हैं। आप अपनी तरफ से आप चाहते थे कि आपके सामने अगर कोई चेहरा आए तो वसुंधरा जी का आए। अब वसुंधरा जी का चेहरा नहीं आया औपचारिक तौर पर, अब तो हम चुनाव में आ गए हैं। तो ये आपके काम को आसान बना रहा है, मुश्किल बना रहा है? देखिए, ये तो उनके अंदरूनी मामला है पार्टी का जी, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। हमारे लिए जब वसुंधरा जाती तो हमें इसी जगह मेहनत करनी पड़ती जैसे आज मैं कर रहा हूँ, तो इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव पार्टी लड़ती है, पार्टी के नीति हैं, उसके कार्यक्रम, सिद्धांत होते हैं, लोग उसको भी देखते हैं, हमारे काम को भी देखते हैं। पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम बीजेपी के नेता लगा रहे हैं कि आपकी सरकार ने भ्रष्टाचार किया। वो तमाम भ्रष्टाचार के घोटाले, जल जीवन मिशन में घोटाला, भर्ती में घोटाला, बहुत सारे घोटाले गिनाए जा रहे हैं। आपको लगता है कि 15 दिन बचे हैं वोट डालने में? बताएं, घोटाला सब काम लिया उन्होंने, तो घोटाला काय का भी तो बताएं कम से कम। जल जीवन मिशन में घोटाला जल कहते जीवन हैं। मिशन तो डिपार्टमेंट का स्कीम है, घोटाला उसमें क्या होगा बताइए। भर्तियों में घोटाला, आप तो एक अधिकारी पकड़ा गया आरपीएससी का। देखिए, पेपर आउट 22 बार हो गए होंगे गुजरात के अंदर, यूपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। जुडिशरी में पेपर आउट हो गए राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर, आर्मी में हो गए, एग्जाम में पेपर आउट हो गए। पेपर आउट पूरे कंट्री में हो रहे हैं। तो जो कार्रवाई हमने करी है, 200 लोगों को अरेस्ट कर दिया, बंद कर दिया जेलों के अंदर, कानून पास कर दिया, आजीवन कारावास होगा उनको, ये कोई नहीं देख रहा है। इनके पास कुछ कहने को है नहीं, इसलिए बात करते हैं। हमारे यहाँ कोई करप्शन जो माहौल बनाने की कोशिश करी, उसमें फेल हो गए लोग। हमारा एंटी करप्शन डिपार्टमेंट कंट्री में नंबर 1 काम किया उन्होंने। जो कार्रवाई हुई 5 साल में, ऐसी कहीं हुई नहीं होगी मेरे ख्याल, देश के अंदर नहीं हुई होगी। इतनी कार्रवाई हमने करवाई है। अभी जो छापे पड़ रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं? डोटासरा साहब के यहाँ, उनके बेटे के यहाँ ईडी बार बार कह रहे हैं, अब खड़गे साहब ने कह दिया, ईडी इनकम टैक्स सीबीआई इनके स्टार प्रचारक के रूप में, बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में है। ये आज खड़गे साहब कह के गए, वो आप देख लीजिए। चुनाव चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में, कल पोलिंग है वहाँ पर, हमारे प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिना कोई कारण के, बिना कोई शिकायत के, कोई खुद ही शिकायत करवाते हैं अपने मेंबर पार्लियामेंट से, आप छापा डाल रहे हो। किसी घर में घुसना बिना कोई क्राइम के, वो बड़ा क्राइम है। आप घुस गए, पूछा ही नहीं, बयान नहीं लिए दोतारा जी के, खाली बेटों का खुद का एक मोबाइल फ़ोन लेके चले गए, दिन भर में बैठे रहे। वैभव गहलोत जो है मेरे सन, उनका 1 रुपया दुनिया में कहीं नहीं लगा हुआ है, और आप उसके बाद में भी मतलब नोटिस दे रहे हो आप लोग। तो ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, मुझे चिंता हुई नहीं है, ये तो निपट जाएंगे, देख लेंगे, कानून अपना काम करेगा।
इनका जवाब क्या है आपके चिंता पास? में चिंता दूसरी लगी हुई है, हम्म। जो इकोनॉमिक ऑफेंस हो रही है देश के अंदर, जिसके कारण मेहुल चौकसी या विजय माल्या या नीरव मोदी देश भाग के बैठे हुए, लंदन बैठे हुए हैं। क्या नए नीरव मोदी या विजय माल्या पैदा नहीं हुए देश के अंदर, या है नहीं? क्या इकोनॉमिक ऑफेंसेस खत्म हो गए देश के अंदर? आज ये एजेंसी इतनी इम्पोर्टेंट एजेंसी हमारी है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, अगर ये काम करेगी, अपना जो इनका दायित्व करेगी, तो आज क्राइम रुकेगा देश के अंदर, वित्तीय संसाधन बढ़ेंगे हमारे, फाइनेंशियल स्थिति अच्छी होगी देश की। आप उन सबको माफ़ किए हुए हो, उनकी तो ध्यान दे ही नहीं दिया रहा। ध्यान दे रहे हो आप पॉलिटिशियन को पकड़ने के लिए, झूठे आरोप लगा करके घरों में घुस रहे हो, आप लोग बच्चों को तंग कर रहे हो, और सरकार गिराने के लिए और सरकार बनाने के लिए काम दे रहे हो आप लोग इनकी एजेंसियों को। क्या हो रहा है देश के अंदर? पर ये कहना है बीजेपी के नेताओं को, करप्शन पे तो हम 24 घंटे कार्रवाई करते हैं, 365 दिन कार्रवाई करते हैं, किसके खिलाफ करते हैं? इसीलिए आप क्या कार्रवाई हो रही है? विपक्ष के ऊपर करते हैं। क्या कभी सुना आपने बीजेपी के एक नेता के यहाँ छापे पड़े हों? देश देख रहा है इनको, देश देख रहा है। तो आपके पास भी तो पुलिस है, अगर यहाँ बीजेपी के नेता गड़बड़ी कर रहे हैं, आपके पास भी तो पुलिस है, साधन है, जांच है, आप कार्रवाई करवा सकते कार्रवाई हैं। होती है, जो एसीबी ने कार्रवाई करी है वो किसी को नहीं बख्शती, हो तो निष्पक्ष काम करती है। सर, एक दो मुद्दे और जो आपसे जानने थे। ये भी कहा गया बीजेपी के कैंपेन में कि जो गारंटियां आपने लेके आए हैं, ये चुनाव जीतने का हथकंडा है आपका। आपकी पुरानी गारंटियां जो थी, गजेंद्र सिंह शेखावत ने मेरे साथ कहा आज इंटरव्यू में कि वो तो आप लागू कर नहीं पाए, उसमें तो आप फ्लॉप हो गए। अब आज ये नई गारंटियां देके केवल आप बातें कर रहे हैं। मैं उल्टी बात कह रहा हूँ। 10 गारंटी में दी, वो लागू हो गई है, तभी तो लोगों को विश्वास जमा है कि ये सरकार जो कहती है वो करती है हमारे लिए। लागू हो गई, इम्प्लीमेंट हो गई है। 10 के नाम आपको देख लीजिए, उनकी गारंटी हो गई, लागू हुई नहीं हुई है, मालूम पड़ेगा आपको। चुनाव के बाद ये गारंटियां इसीलिए नई गारंटी दी गई है कि जब विश्वास जम गए लोगों को, जो कहते वो करती सरकार। इतनी 7 गारंटी नहीं बताई है, सरकार आएगी तो हम इनको प्रायोरिटी देंगे। वैसे मैनिफेस्टो भी आएगा, और भी कई गारंटी होगी, कई वादे होंगे मैनिफेस्टो के अंदर। मैनिफेस्टो कब आ रहा है? जल्दी आएंगे। मैनिफेस्टो के रिलीज में राहुल गांधी आएंगे? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। अच्छा, जनरल जाते तो नहीं वो। हमने एक बहुत अच्छा कैंपेन देखा था हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटक में, पूरी पार्टी साथ दिखाई देती थी। यहाँ पर होगा एक साथ सब सारे राजस्थान के नेता एक साथ एक मंच पर, सब एक मंच पर, आप और सचिन पायलट साथ साथ, सभी एक मंच पर है। वहाँ पे खड़गे जी भी हैं, वहाँ पे राहुल गांधी भी हैं, वहाँ सोनिया गांधी भी हैं, सब। देखिए, हमारे यहाँ सब एक मंच पर है। बीजेपी में बिखराव है, हमारे यहाँ नहीं है, वहाँ बिखराव है। विपक्ष में रह के चुनाव लड़ना आसान होता है या सत्ता में रह के चुनाव लड़ना आसान होता है? 18 में आप विपक्ष में थे तो आप चुनाव जीत गए, आपकी सरकार बन गई, आप मुख्यमंत्री बन गए। अब आप सत्ता में रह के चुनाव लड़ रहे हैं, और आप जब सत्ता में रह के चुनाव लड़े तो ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा खराब है गहलोत साहब। आप ठीक कह रहे हो, पर ये भी देखना पड़ेगा आपको। इस बार जो है, इस बार माहौल दूसरा है। मैं आपको आइडिया में देता हूँ केरला का जी। केरला में 76 साल में लगातार एक बार लेफ्ट, एक बार कांग्रेस जीतती आई जी। जो उनका गठबंधन होता वो। हमारे यहाँ 30 साल परंपरा चली पड़ी है, वह 76 साल थी। कोरोना के अंदर अच्छा काम किया सरकार ने, इस नाम से सरकार को रिपीट किया जनता ने, वहाँ की जनता ने इस बार केरला के अंदर। तो हमने तो केरला में काम अच्छा हुआ कोरोना का, हमारे यहाँ भी उससे कम नहीं हुआ, अच्छा हुआ। हमारा भीलवाड़ा मॉडल तो WHO तक पहुँच गया। जी, आपके तो एक बार खुद प्रधानमंत्री ने भी तारीफ की थी। प्रधानमंत्री ने तारीफ उनको भी करनी पड़ी, WHO ने तारीफ करी, और हिंदुस्तान भर में तारीफ हो रही है। शानदार मैनेजमेंट किया, ऑक्सीजन ने किसी को मरने नहीं दिया, इलाज शानदार हुआ। और उसके अलावा जो 25 लाख बीमा हम लेके आए, मान लीजिए हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं 5 लाख बीमा होता, वो भी 25 मिनट जनता के लिए होता है। हमारे यहाँ गरीब अमीर सबके लिए बीमा कर दिया राजस्थान के अंदर, एकमात्र राज्य राजस्थान ने। राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया हम लोगों ने। तो आप सोचिएगा कि हमारी जो स्कीमें हैं, एक के बढ़ एक, कई क्षेत्र में हम लोग नंबर 1 है। और तो आर्थिक विकास दर में देश के अंदर बड़े राज्यों में जो है नंबर 1 तो है आंध्र प्रदेश, और नंबर 2 राजस्थान 11.04% GDP, और उत्तर भारत में नंबर 1 हम लोग हैं, राजस्थान है। तो हमने वित्तीय प्रबंधन करके दिखाया है
तब जाके 30 स्कीम लेके आ रहे हैं। महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? ये राज्य जनता जो है वो कई बार मोदी जी को बोलती है तो कई बार आपको भी कहती है। तो जनता तो जनार्दन है, उनकी बात सबको माननी पड़ती है। पर देखिए इनकी जो मेन तो पेट्रोलियम समझ लीजिए आप जी सेक्टर जो है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे तब क्या रेट हो गई थी, 112 रुपये तक चली गई थी मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय कीमतें। तब तो समझ में आती थी कि भाई महंगा पेट्रोल डीजल है। इनके वक्त में आधा हो गया, उसके बावजूद इन्होंने क्या किया, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया, कम नहीं किया। और इंटरेस्टिंग बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि जो एक्साइज ड्यूटी बेसिक होती है उसमें हिस्सा राज्यों का होता है, उसको तो कर दिया जीरो के बराबर कर दिया, मैंने बहुत कम कर दिया। और एक नया लगा दिया स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और सेस 3, उसमें हिस्सा राज्यों का नहीं होता है। लूट मचा रही इन लोगों ने, जनता समझती नहीं इन बातों को। तो समझाइए ना, चुनाव में है आप। यही बात है, यही समझाते हैं हम लोग। चुनाव में है, अभी समझाना पड़ेगा। समझाते भी हैं, हमारा फर्ज बनता है। पर ये बताऊँ आपको कि ये तमाम जो है उसमें हिस्सा नहीं होता राज्यों का, उसमें हिस्सा खाली केंद्र का होता है। तो पूरा केंद्र ले रही है रेवेन्यू, उससे अपना काम चला रही है। एक आखिरी सवाल, इसके बाद मैं जानता हूँ आपका वक्त ज़्यादा हो रहा है। अगले मुख्यमंत्री आपके होंगे जीते तो? इसमें कोई शक व शुबा तो नहीं है? शुरू में कह चुका आपको, मैं अति संतुष्ट पॉलिटिशियन में हूँ। मुझे पार्टी ने इतना विश्वास किया मुझ पर, और सोनिया गांधी जी अध्यक्ष बनी कांग्रेस प्रेसिडेंट, उसके बाद पहला फैसला उन्होंने मुझे मुख्यमंत्री बनाने का किया था जी 98। तो मुझे अगर विश्वास करके 98 में मुख्यमंत्री बनाया तो मेरी ख्वाहिश ये रहेगी कि भाई 2 बार हम जिता नहीं पाए, चाहे मोदी जी की हवा चल गई हो एक बार, 2G स्पेक्ट्रम और कोलगेट का बदनामी करा के लोकपाल लेके आएंगे, अन्ना हजारे साहब को बैठा दिया, सब काम इन्होंने किया, RSS बीजेपी ने किया उस वक्त में। और मोदी जी हवा चला दी, जीत गए वो, हम लोग हार गए बुरी तरह से। उसके पहले भी कुछ कारण ऐसे रहे कि मैं उन कारणों नहीं रहना चाहता, पर उस पर भी शानदार हमने काम किया था। तो मेरी तो ख्वाहिश ये रहेगी कि सोनिया गांधी जी ने मुझ पर विश्वास किया पहली बार 98 के अंदर, तो आज कम से कम मैं एक बार उनको सरकार आके दिखा दूंगा। ये मेरी ख्वाहिश है। विनिंग नोट पे जाना चाहते हैं आप? इसलिए मैं जो है चाहूँगा किसी भी तरह से मैं दिन रात काम करूँ। जो कुछ मैंने संभव था 5 साल मैंने 500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मैंने कोरोना के वक्त में, 350 उसके अंदर खाली कोरोना के लिए थी 500 ऑफिशियल रिकॉर्ड है। और पूरे 200 MP ML हमारे पार्टी में बीजेपी सब मिला करके सबसे मैंने 22 घंटे बात करी, धर्मगुरुओं से बात करी, एक्टिविस्ट से बात करी, NGO से बात करी। कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, मेरा ये नारा था, और वही हुआ। मतलब तो मैंने बहुत बारीकी से उसकी मैनेजमेंट किया, ढूंढवाए लोगों को। ठेले वाले थे, ठेले बंद हो गए क्योंकि लोग लॉकडाउन में बंद थे, तो घर पे वो क्या खाए। जो लोग रात दिन सो जाते हैं, स्टेशन पर सो जाते हैं, रन बेसन रहते हैं, ढूंढा के 35 लाख लोगों को उनको मैंने DBT करवाई, बैंक में खाते खुलवा करके। कलाकार तो घर बैठे हुए, कला कौन देखे उनकी, उनको 15,000 रुपये मैंने भेजे। तो हर एक चीज़ को मैंने खुद ही देखा। उस सब तो आप बनेंगे ना मुख्यमंत्री? विनिंग नोट पे जाएंगे ना? ये सब हाईकमान और कांग्रेस विधायक दल तय करता है, और मुझे उसमें विश्वास है बस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद NDTV से बात करने के लिए। ये है राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब, और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और क्या होगा ये तो खैर नतीजे बताएंगे, लेकिन ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू सो मच।